भगवत कृपा के चमत्कार। भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने इस पुस्तक का संपादन किया था। इसमें बहुत सारी सत्य कहानियां हैं जिनका भाई जी के संपादन में संकलन हुआ है। भाई जी ने अपने संपादकीय में लिखा है, जब तक मनुष्य परमात्मा को नहीं प्राप्त कर लेता तब तक नित्य नए जालों में फंसता ही रहता है। हम लोग अनंत जन्मों से यही करते आए हैं, परंतु ये नहीं मानना चाहिए कि उबरने की कोई सूरत नहीं है। तुम्हें भगवान पर श्रद्धा रखनी चाहिए कि वे उबारने वाले हैं। उनकी शरण लेते ही सारे जाल सदा के लिए कट जाते हैं। घबराओ नहीं, अटकी नाव भगवत कृपा के अनुभव रूपी अनुकूल वायु का एक झोंका लगते ही चल पड़ेगी। भगवान की दयालुता पर विश्वास करो। आइए अब हम आपको सुनाते हैं इस पुस्तक से ली गई एक कहानी, बालक का अनुभव। इसके लेखक हैं डॉक्टर श्री एस पुरारी सिन्हा। क्या ये तुम्हारी कृति है? जी हाँ। तुमने अभी तक इसे किसी को नहीं दिखलाया है? जी नहीं। अच्छा ये लो। मैंने फुल स्केप कागज के कुछ पत्रों को पकड़े हुए मुझसे बात करने वाले उस 15-16 वर्ष के बालक से कहा, परंतु उसने उन्हें लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। उल्टे पूछने लगा, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपको ये चीज़ पसंद आई या नहीं? निसंदेह ये बहुत सुंदर है। मैं तुम्हें इसकी सफलता पर बधाई देता हूँ। मैंने कहा, धन्यवाद महाशय। क्या सचमुच ये तुम्हारे अनुभव की बात है? जी हाँ, ये सर्वथा मेरे अनुभव के आधार पर है। क्या मैं आपसे एक बात और पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ पूछो। क्या किसी दैनिक अथवा मासिक पत्र पत्रिका में इसका प्रकाशन हो सकता है? तो तुम्हारी ये इच्छा है, अच्छी बात है। कुछ दिन इसे मेरे पास रहने दो, देखूंगा। कदाचित इसका प्रकाशन हो सके। एक दिन सवेरे ज्यों ही मैं अपने पत्रालय को, जहाँ से मैं सदा काम किया करता हूँ, जाने की तैयारी कर रहा था कि एक छोटा बालक कुछ दिखलाने के लिए मेरे पास आया। बालक मेरा अपरिचित था, अतः कुछ आश्चर्य सा हुआ, पर उसने बिना किसी प्रकार की देर किए तत्काल ही अपने प्रसंग की बात छेड़ दी। अपने दाहिने हाथ वाले कागजों को मेरे सामने रखा और कहने लगा, मैंने अंग्रेजी में ये कहानी लिखी है। ये घटना मेरे अपने निजी अनुभव की है। यदि आप समय निकालकर इसे पढ़ने और भाषा सुधारने का कष्ट करेंगे तो मैं आपका बड़ा कृतज्ञ होऊंगा। मैं लड़के की सरलता और सुंदर व्यवहार पर मुग्ध हो गया। मुझे आश्चर्य हुआ कि इसने कैसे जाना कि मैं एक पत्रकार हूँ। मैंने उससे इस संबंध में कुछ दिन बाद आने के लिए कह दिया। उसने नम्रता से अभिवादन किया और चल पड़ा। उसी दिन संध्या को कार्यालय से लौटने के उपरांत मैंने उसे पढ़ा। कहानी इस प्रकार थी। मैं लखनऊ के अलीगंज मोहल्ले में अपनी माँ के साथ रहता हूँ। मेरे कोई भी भाई अथवा बहन नहीं है। मेरे पिताजी एक गरीब व्यक्ति थे। विगत महायुद्ध में वे सेना में भर्ती हो गए और वहीं लड़ाई में मारे गए। मेरी माँ को थोड़ी सी पेंशन मिलती है। वह पड़ोसियों के लिए थोड़ा बहुत सीने पिरोने का काम किया करती है। इन सब से मेरे अन्न वस्त्र का, स्कूल की फीस का भी काम चल जाता है। मैं अपनी माँ से बहुत अधिक प्रेम करता हूँ और केवल स्कूल के वक्त ही उसे छोड़ता हूँ और छुट्टी होते ही सीधे उसके पास आ जाता हूँ। वो इतनी अधिक सरल, दयालु और सहृदय है कि ईश्वर को मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे इतनी अच्छी माँ दी। कभी कभी मेरी माँ को इतने बड़े जोरों का सिरदर्द होता है कि उनकी तीव्र वेदना के कारण आत्मीयतावश मुझे भी उसी तरह की मानसिक व्यथा होने लगती है। एक बार किसी ने बतलाया कि सर दर्द में एस्प्रिन बड़ा लाभ पहुंचाती है, इसलिए दूसरी बार जब माँ बाजार गई तो 2 एस्प्रिन की टिकिया 1 आना प्रति टिकिया के हिसाब से खरीद लाई। अब की बार जब पुनः सरदर्द हुआ तो उसने 1 गोली पानी से ले ली और आराम हो गया। दूसरी गोली भी शीघ्र ही समाप्त हो गई। उसके बाद भी माँ को कई बार सरदर्द हुआ, परंतु वो अर्थाभाव के कारण पुनः टिकिया ना खरीद सकी। पर एक दिन शाम को उसके सर में बड़े जोरों का दर्द हुआ और वो एक टिकिया के लिए पागल सी हो गई। परंतु उस समय घर में कोई न था। माँ ने मुझे बुलाया और एक चवन्नी मेरे हाथ में रखते हुए कहा, बेटा, मेरे सर में इस वक्त भयानक दर्द हो रहा है, अतः तुम सड़क पर चांदबाग जाओ। वहाँ तुम्हें बस मिलेगी। 6 पैसे देकर टिकट खरीद लेना और सीधे हजरतगंज पहुँच जाना। वहाँ से 1 आने में एस्प्रिन की 1 टिकिया खरीद लेना और पुनः बस पकड़कर चांदबाग आ जाना और वहाँ से घर लौट आना। मैंने रास्ता समझ लिया, जूता और टोपी पहनी, जेब में पैसे रखे और शीघ्रता से चल दिया। तत्काल मुड़कर मैंने माँ से कहा, माँ, क्या मैं हजरतगंज तक पैदल चला जाऊं? इससे 3 आने पैसे भी बच जाएंगे।
पर माँ ने समझा कि इतनी दूर पैदल चलने से यह अवश्य थक जाएगा। अतः उसने कहा, यदि तुम पैदल जाओगे तो बड़ी देर लगेगी, इसलिए बस से ही जाओ। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। मैं करीब 20 मिनट पैदल चला होऊंगा कि चांदबाग आ गया। वहाँ एक बड़ी बस खड़ी थी। मैं अंदर गया और कंडक्टर को चवन्नी देते हुए कहा, मुझे हजरतगंज के लिए टिकट दे दो। उसने मुझे जंक्शन तक की टिकट दे दी और 2 आने लौटा दिए। परंतु तुम्हें मुझको अभी 2 पैसे और देने चाहिए, मैंने कहा। हाँ, पर इस समय मेरे पास फुटकर पैसे नहीं हैं, थोड़ी देर बाद दे दूंगा। जाइए, अपनी जगह पर बैठ जाइए। अतः मैं चला गया और 2 सुसभ्य व्यक्तियों के बीच अपनी जगह पर बैठ गया। थोड़ी देर में गाड़ी चली और करीब 10 मिनट बाद हजरतगंज आ गया। जब गाड़ी ठहरी तब मैं उस टिकट विक्रेता के पास गया और उससे अपने 2 पैसे मांगे। कौन सा 2 पैसा? उसने कहा। मैं तुम्हारे जैसे भले मानुषों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। उनका पेशा ही यही है। जरा टिकट तो दिखाना, क्या इसके पीछे कुछ लिखा है? नहीं तो फिर तुम्हें 2 पैसा नहीं मिलेगा। अब चुपचाप भले आदमी की तरह रास्ता पकड़ लीजिए। उसके बाद उसने मुझे बाहर की ओर धक्का दे दिया। दूसरे लोग अंदर आ गए और गाड़ी चल दी। मैं बाहर चला आया था, चुपचाप अकेला खड़ा रह गया। आखिर में एक दुकान पर गया और मैंने एक टिकिया खरीदी। इसमें 1 आना खर्च हो गया। अब केवल 1 आना बचा रहा, पर बस का किराया तो 6 पैसा लगेगा। समझ में नहीं आया कि क्या करूं। आखिर सोचा कि सैकड़ों भले आदमी सड़क पर चल रहे हैं, किसी से भी 2 पैसे मांगकर क्यों ना शीघ्र लॉरी पर चढ़कर माँ के पास पहुंच जाऊं। पर मैं मांग न सका। अतः मैंने पैदल ही जाना निश्चय किया और सोचा कि माँ को साफ साफ सच्ची बात बतला दूंगा। मुझे विश्वास है कि वो पूरी तरह समझकर मुझे क्षमा कर देंगी। मैं इस प्रकार सोच ही रहा था कि मैंने एक बहुत बड़े जन समूह को मंदिर की तरफ पूजा करने के लिए जाते हुए देखा। उसी समय मुझे याद आया कि आज मंगलवार है। माँ भी प्रति मंगलवार को अलीगंज वाले हनुमान जी के मंदिर को जाया करती है और लौटने पर प्रसाद दिया करती थी, पर आज वो नहीं जा सकी। अतः मैंने एक काम करने का निश्चय किया। मेरे पास 1 आना बचा था। मैं सीधे मंदिर गया और यथाशक्ति सच्चाई और सरलता से थोड़ी देर प्रार्थना की कि प्रभु, मेरी माँ स्वस्थ हो जाए। प्रार्थना करने के बाद मैंने पुजारी को पैसा दिया और लौटने लगा, पर उसने पुकारा और कहा, बच्चा, प्रसाद तो लेते जाओ। ऐसा कहकर उसने 2 पेड़े उठाए और एक दोने में रख दिए। जब वो ये सब कर रहा था तो मुझे एक चवन्नी का थोड़ा सा हिस्सा उसमें चिपका हुआ नजर आया। उसने भी इसे देख लिया था। तब उसने मेरे मस्तक पर भगवान का प्रसादी सिंदूर लगाया, कुछ बताशे दोने में रखे और कुछ सिंदूर दोने के किनारे लगाकर मुझे दे दिया। पर पुजारी जी, दोने में एक चवन्नी है। मैंने कहा, क्या आपने नहीं देखी? हाँ, जब मैं तुम्हारे लिए प्रसाद उठा रहा था तो साथ में चवन्नी भी आ गई। संभव है तुम्हें पैसे की जरूरत हो। महाराज जी की यही इच्छा मालूम देती है। ये प्रसाद है, इसे ले लो, इनकार ना करो। भगवान तुम्हारा कल्याण करे। पुजारी ने कहा। मेरी प्रसन्नता का कोई पार न रहा। मैंने पुनः श्रद्धा सहित वंदना की और दोना ले लिया। मेरा हृदय आनंद से परिपूर्ण था। यदि उस समय कोई मुझसे बोलना चाहता तो मैं बोल भी न सकता। दोने को हाथ में लिए मैं बस स्टेशन पर आया। पहले से ही वहाँ कई आदमी खड़े थे। इतने में ही लॉरी आ गई। मैंने देखा कि वही आदमी टिकट बेच रहा है। मैंने उसे चवन्नी दी और उसने मुझे 3 आने लौटाए। जब मैंने भूल बतलाई तब उसने धीमी सी आवाज़ में कहा, तुम्हारे 2 पैसे मेरे पास रह गए। मुझे पता नहीं था कि तुम भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हो। उसके बाद उसने उच्च स्वर में कहा, चलिए चलिए अपनी जगह पर बैठिए। मैं बढ़ा और अपनी जगह पर बैठ गया। मेरी आंखों से आंसू झर रहे थे। थोड़ी ही देर में मैं अपने घर पहुंचा और माँ के सामने दवा, प्रसाद और पैसों को रख दिया तथा सारी बातें बता दी। उसने प्यार से मुझे गले लगा लिया और प्रसन्नता से उछल पड़ी। उसके बाद उसने दवा ली और थोड़ी ही देर बाद उसने बतलाया कि उसके सिर में अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये एक सच्ची घटना है। इसमें मैंने रंच मात्र भी ऐसी कोई बात नहीं लिखी जो असत्य हो। इस बात का ईश्वर साक्षी है। अगली बार जब लड़का मेरे पास आया तो मैंने उसे 30 रुपए दिए और कहा कि तुम्हारी कहानी को एक पत्रिका ने प्रकाशित करना स्वीकार कर लिया है। शीघ्र ही उसका प्रकाशन हो जाएगा। वो चुपचाप था। संभव है उसे मालूम न हो कहानी लिखना भी एक अर्थव्यवसाय है। 18 अगस्त 1954 के पायनियर से अनुवादित। कल्याण वर्ष 28, पृष्ठ 1428।